आप आपके स्पिट से किसी की जान बचा पाए तो कुछ भी। ये क्लिकबेट बिल्कुल नहीं है, 100% पॉसिबल है, और वो भी आपकी जेब से एक पैसा भी खर्च किए बगैर इस किट की मदद से। इम्पॉसिबल लगता है, राइट? आज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है और कैंसर जैसे डेंजरस बीमारी का एक इनक्रेडिबल सोल्यूशन हम आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी मदद से आप भारत की हेल्थ के सिस्टम सुधारने में हेल्प कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक क्लिक से। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपको लगता है कि इस सोल्यूशन से भारत में बदलाव आ सकता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भारत के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एक आसान भाषा में आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। पार्ट 1, Why save lives? एक सवाल आपसे, जैसे आपको आपका ब्लड ग्रुप पता होता है, वैसे क्या आपको आपकी HLA टाइपिंग पता है? अगर आपको पता है देन ग्रेट, नो नीड टू वॉच दिस वीडियो। बट ऑनेस्टली कुछ महीनों पहले मुझे HLA टाइपिंग क्या होती है बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन जब मैंने समझा कि ये पता होना हमारी खुद की हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तब हमने जाना कि ये वीडियो बनाना भारत के लिए जरूरी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। प्रॉब्लम है ब्लड कैंसर। इश्यू सीरियस तो जरूर है, लेकिन एक पॉसिबल सोल्यूशन अगले 5 मिनटों में आप जान सकते हैं। सो प्लीज लिसन टू अस। भारत में हर 5 मिनट में एक पेशेंट को ब्लड कैंसर डिटेक्ट होता है। हर साल हमारे देश में 8 लाख लोग कैंसर ग्रस्त हो जाते हैं। दुनिया भर में भारत ब्लड कैंसर डिटेक्शन के मामले में 3rd रैंक पर है, यूएसए और चाइना के जस्ट पीछे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्लड कैंसर ट्रीटेबल नहीं है। कई केसेस में ब्लड कैंसर पेशेंट्स को स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। ये स्टेम सेल्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं स्टेम सेल से हमारे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बनते हैं। जब ब्लड कैंसर या किसी ब्लड डिसऑर्डर में पेशेंट का खुद का बोन मैरो हेल्दी स्टेम सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो किसी डोनर से स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करने की जरूरत होती है। प्रॉब्लम यह है कि आपके डोनर के स्टेम सेल आपसे कंप्लीटली मैच होना जरूरी है। अगर डोनर और रेसिपिएंट का ग्रुप मैच नहीं हुआ तो और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसे आपका ब्लड ग्रुप होता है, वैसे ही आपके स्टेम सेल का भी एक ग्रुप होता है। स्टेम सेल के अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं जो सारे के सारे मैच होना जरूरी है, और एक ऐसा डोनर ढूंढने के चांसेस जिसका ग्रुप आपसे 100% मैच करे, वो है 1 out of 10,000। भारत का पॉपुलेशन है 130 करोड़ और सिर्फ 4 लाख लोगों को ही अपना HLA टाइपिंग पता है। डोनर बनना तो छोड़िए, अगर हमें खुद फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ी तो प्रोसेस डोनर ढूंढने से नहीं, हमारी खुद की HLA टाइपिंग ढूंढने से शुरू होने वाली है। और ये प्रोसेस ऐसे नहीं कि आज सुबह टेस्ट की और शाम को हाथ में रिपोर्ट। टाइम लगता है बॉस। ये टाइम जो बीच में गुजरता है, दिस टाइम कुड बी द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। और ये टाइम आप अभी के अभी एक पैसा खर्च किए बगैर आपके लिए और भारत के पूरे पॉपुलेशन के लिए बचा सकते हैं। ये मेरे हाथ में जो किट है उसकी मदद से। पार्ट 2, हाउ टू सेव लाइव्स। DKMS एक जर्मन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1991 से लोगों की डोनर ढूंढने में हेल्प करता है। ये भारत में भी काम कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है डेटाबेस। जर्मनी में 80% पॉपुलेशन को उनकी HLA टाइपिंग पता होती है और उनका नाम एक सेंट्रल डेटाबेस में रजिस्टर्ड होता है। अगर किसी को स्टेम सेल्स की जरूरत पड़ी तो इसी डेटाबेस में से लोगों को कांटेक्ट किया जाता है। टाइम बचता है और जाने भी। जर्मनी एक परिवार की तरह एक दूसरे की परवाह करता है। भारत एक बड़ा परिवार है और हम पीछे कैसे रह सकते हैं? सो लेट मी शो यू द प्रोसेस जिसमें एक सिंपल स्वैब टेस्ट से आप ब्लड कैंसर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं। स्टेप 1, रजिस्टर फॉर अ टेस्ट। करना बस ये है कि इस लिंक पर जाइए और खुद को रजिस्टर कीजिए। लेकिन इसके लिए रजिस्टर कौन कर सकता है? ऑफ कोर्स कुछ क्राइटेरिया है। आप वीडियो को पॉज करके उन्हें यहाँ पढ़ सकते हैं। स्टेप 2, टेक द टेस्ट। आपको फिर ऐसा एक किट फ्री में आपके घर भेजा जाएगा। किट को खोलिए, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़िए और स्वैब टेस्ट कीजिए। डोंट वरी, ये टेस्ट कोविड टेस्ट जैसी इरिटेटिंग बिल्कुल नहीं है। स्टेप 3, पोस्ट इट। अब इस किट को वापस भेजने के लिए एनवेलप भी इसी किट में है। उसमें अपनी टेस्ट डालिए और लाल डिब्बे में एनवेलप को डाल दीजिए। दैट्स इट, आपका काम हो गया। ये काम अगर आपको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाना होता तो आपको 6,000 से 15,000 का खर्चा था। यहाँ पर ये फ्री में हो रहा है। ओके, तो आपके सैंपल का आगे क्या होता है? ये सीधा जर्मनी जाता है और वहाँ से टेस्ट होकर अराउंड 40 दिनों में आपको एक ईमेल आता है कि आप एज अ डोनर रजिस्टर हो गए हैं। अगर आप उसी मेल को रिप्लाई करके आपका HLA टाइपिंग पूछते हैं तो आपको आपका टाइप भी पता चल जाएगा। लेकिन यूं अगर आज जोश जोश में मैंने एज अ डोनर रजिस्टर कर दिया और आगे जाके मुझे डोनेट नहीं करना तो स्टेम सेल डोनेशन एक वॉलंटरी प्रोसीजर है। अगर आपका HLA टाइपिंग भारत में किसी से मैच होता है तो पहले आपको एक कॉल आएगा। अगर उस टाइम पे आप कंफर्टेबल नहीं है तो इट्स ओके, यू हैव एन ऑप्शन टू से नो। बट आई नो कि आप ना नहीं कहेंगे, क्योंकि डोनेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। मैच होने के बाद डोनेट करने से पहले आपको एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे आपके स्टेम सेल्स आपके पेरिफेरी ब्लड में आ जाते हैं। यानी आपके बोन मैरो में सुई घुसाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये प्रोसेस ब्लड डोनेशन जितना सिंपल है। फिर आप आपके एक नजदीकी सेंटर में जाकर एक सिंपल प्रोसीजर में स्टेम सेल्स डोनेट कर सकते हैं। बस दैट्स इट। चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, जीते जी एक पैसा खर्च किए बगैर किसी की जान बचाने के लिए, भारत का हेल्थ केयर सिस्टम सुधारने के लिए इससे बेहतर स्टेप नहीं हो सकता।
5 टाइप के ब्लड कैंसर के साथ साथ कई ब्लड डिसऑर्डर से लड़ने वाले लोगों के लिए आपकी ये एक स्टेप एक वरदान है। इससे उन्हें जीने का सेकंड चांस मिलता है। भारत के लिए एक डोनर्स का डेटाबेस बनता है और आपको आपके HLA टाइपिंग का पता हो जाता है। और इस पूरी क्रांति की शुरुआत आपकी थूक से, आपकी स्पिट से, आपके स्वैब टेस्ट से होती है। अगर आपको हमारा ये मैसेज अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज को, एक्टर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को, लीडर्स को टैग कीजिए, क्योंकि पता नहीं क्यों हेल्थ केयर के मामले में हम पीछे छूटते चले जा रहे हैं। कोरोना ने हमें हमारी गहरी नींद से उठाया है। हेल्थ इज वेल्थ ये क्यों कहते हैं, इसका एहसास दिलाया है। अब आपकी बारी है, क्योंकि हम अक्सर ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन पूछते हैं कि करे तो करे क्या। अब जवाब आपके सामने। सवाल बचता बस इतना है कि अब आपके पास क्या एक्सक्यूज है एक लिंक पर क्लिक ना करने के लिए। ऐसे ही रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स गणपति में, दिवाली में, ईद में, क्रिसमस में आपके सोसाइटी में अरेंज ना करने के लिए क्या एक्सक्यूज है इस वीडियो को एक शेयर ना करने के लिए। क्योंकि हम तो मानते हैं कि एक के करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक एक के करने से बहुत फर्क पड़ता है। और इन दोनों लाइंस में सिर्फ एक का फर्क है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, इस वीडियो का पूरा क्रेडिट जाता है विपुल को, जो खुद ब्लड कैंसर से लड़ रहा है। अप्रैल के महीने में जब हम प्लाज्मा डोनर्स को मैच कर रहे थे तब विपुल ने हमें अप्रोच किया, लेकिन फंड रेजिंग के लिए नहीं, अवेयरनेस जनरेट करने के लिए। विपुल का मानना यह है कि जब तक सिस्टम में बदलाव नहीं आएंगे तब तक आम लोग सफर करते रहेंगे। यू नो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू बी पॉजिटिव, टू थिंक अबाउट सॉल्यूशंस व्हेन यू आर सराउंडेड बाय प्रॉब्लम्स। लेकिन विपुल जैसे लोग हमें उस दिए की याद दिलाते हैं जो खुद जलते हुए भी पूरी दुनिया को रोशनी देने का काम बरकरार रखते हैं। सो विपुल, थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग अस, क्योंकि आपकी रोशनी से हमें फर्क पड़ता है।